ये कहानी है मधु की, जिसकी अभी नई नई शादी मोहन नाम के लड़के से हुई थी। मधु एक सीधी साधी लड़की थी, तो वही मोहन रंगीन मिजाज का इंसान था। जहाँ लड़की देखी नहीं कि फिसल जाता। ऐसे एक दिन मधु की बहन प्रिया उसके घर आती है। अरे तू यहाँ बिन बताए आने से पहले फोन तो करती। अरे दीदी, अब यहाँ मुझे फोन करके आना पड़ेगा क्या? प्रिया, सही कह रही हो तुम। अरे तुम्हारे जीजा का घर है और तुम भी तो आधी घरवाली हुई ना मेरी। तुम्हारा जब मन करे आ जाया करो। ये हुई ना बात, देखा ना दीदी। मैं तो आज खाना दूसरी पत्नी के साथ खाऊंगा, मतलब प्रिया के साथ। अरे जीजा जी तो बहुत मजाक करते हैं। तुम इतनी प्यारी हो ना, आज तो खाना तुम्हारे हाथ से ही खाऊंगा। बातें करते हुए सब खाना शुरू करते हैं और मधु को प्रिया के साथ यूं फ्लर्ट करते देख मोहन पर उसे बहुत गुस्सा आता है। और ऐसे ही थोड़ी देर बाद मधु प्रिया को वापस घर जाने को कहती है और प्रिया अपने घर वापस चली जाती है। प्रिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। आपकी हरकतों की वजह से मैंने उसे वापस घर भेज दिया। मैं भी जानती हूँ आपकी आदतों को। जहाँ लड़की देखी नहीं वहीं फिसल जाते हो आप। अरे अरे अरे, तुम तो गुस्सा हो रही हो। अरे मैं तो इसलिए हंसी मजाक कर रहा था ताकि उसका यहाँ मन लगा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, तुमको नहीं पसंद है तो अब से नहीं करूँगा। वैसे तुम भी फूलझड़ी से कम नहीं हो, बिल्कुल मस्त हो। बस बस, ये सब कहकर आपको ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। देखो अभी भी टाइम है, आप सुधर जाओ वरना एक दिन बहुत पछताओगे। इतना कहकर गुस्से में मधु वहाँ से चली जाती है। लेकिन मोहन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। जहाँ भी जाता किसी न किसी लड़की औरत को छेड़ता ही रहता। ऐसे एक दिन दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तभी मधु की नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है। मधु मोहन से कहती है, मोहन देखो ना, ये कितनी मासूम है, एकदम सुंदर सी गुड़िया। इसे देखकर तो मेरा मन कर रहा है मैं इसके पास जाऊं और इसके मोटे मोटे गालों को पकड़कर उसे खूब सारा प्यार करूं। हाँ सही कह रही हो तुम। सही मायने में खूबसूरती क्या होती है ना, इसे देखकर समझ आ रहा है। अरे मेरा तो मन कर रहा है इसके पास जाऊं और पुच्ची कर दूं। चलो ना फिर उसके पास चलते हैं। मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ, मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। क्या क्या क्या? तुम सच कह रही हो? मतलब मैं उसके पास जाऊंगा, उसको पुच्ची करूंगा तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है? भला मुझे क्यों ऐतराज होगा। चलो ना हम दोनों ही उसके पास चलते हैं। चलो चलते हैं उसके पास। मधु उस बच्ची की बात कर रही थी कि वही मोहन दूर खड़ी उसकी माँ को देखते हुए बात कर रहा था। और मधु को लगता है कि मोहन उस बच्ची की तारीफ कर रहा है। दोनों उस बच्ची के पास पहुँचते हैं। अरे आई एम सो सॉरी, मुझे माफ करना। मैंने आपसे बिना पूछे आपकी बच्ची को प्यार किया। आपकी बच्ची है ही इतनी क्यूट कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। अरे कोई बात नहीं, इस बच्ची को जो भी देखता है ना सब इससे प्यार करने लग जाते हैं। है ही इतनी प्यारी है। अरे मोहन क्या हुआ आपको? आपको भी तो प्यार करना था ना। आप ऐसे हैरान होकर क्यों खड़े हो? अरे नहीं नहीं, मैं दूर से ही देखकर काम चला लूंगा। अरे अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप इसे प्यार करना चाहते हैं तो कर लीजिए ना। मोहन खुश होकर बच्ची की माँ के गाल पर किस कर देता है। ये देख वो औरत भरी मार्केट में उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। ये क्या बदतमीजी है भाई साहब, ये क्या किया आपने? अब मैंने क्या किया है? इन्होंने ही तो कहा था क्या प्यार कर सकते हो। ये थोड़ी बताया था किसे करना है। मुझे तो लगा था कि किसी और को करूंगा तो ये बुरा मान जाएंगी, इसलिए इनको ही कर दिया। अरे ये आदमी पागल है, पागल। इसे ना घर में बंद करके रखिए। ये आदमी बाहर जाने के लायक नहीं, साइको है, साइको। गुस्से में वो औरत अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चल पड़ती है और इस बात पर मधु और मोहन में बहुत लड़ाई होती है। मोहन मधु से माफी मांगता है और आगे से ऐसी गलती ना करने की बात कहता है और ये भी कहता है कि वो इस हरकत को सुधार लेगा। मधु मोहन के इस रंगीन मिजाज से बहुत परेशान थी और मधु अगले दिन अपनी माँ को फोन पर सारी बातें बताती है। माँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं इनका क्या करूँ, इनकी आदत को कैसे सुधारूं। अरे बेटा तू परेशान मत हो, तू मेरे पास आ जा। जब अकेला रहेगा ना तो पक जाएगा, फिर उसे समझ आएगा कि पत्नी होती क्या है। ठीक है माँ, मैं घर आती हूँ। काश मेरे वापस आने तक भगवान इनको सद्बुद्धि दे। मधु मोहन से कहती है कि वो अपने घर जा रही है। इतना कहकर मधु अपने मायके आ जाती है। हे भगवान, मैं उन्हें अकेला तो छोड़कर आई हूँ, ना जाने वो क्या कर रहे होंगे।
मोहन अकेले कैसे रहेंगे? वो जैसे भी हो, आखिर मेरे पति ही तो है ना। मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी उनके पास। इतना कहकर मधु मोहन को फोन लगाती है और कहती है, हेलो मोहन, मैं तो आ गई हूँ, लेकिन आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। आपकी फिक्र सी हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, अब क्या ही कहूँ तुम्हें। पहले तो पति को छोड़ के चली गई और अब कह रही हो कि फिक्र हो रही है। पता नहीं आज की रात कैसे बिताऊंगा। वैसे जैसे तैसे करके आज की रात काट लूंगा, कल तक आ जाना। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, कल तक घर आ जाऊंगी। अच्छा मोहन सुनो, मौसम ना बहुत खराब लग रहा है। बहुत तेज बारिश के साथ आंधी तूफान आने वाला है, तो आप सोने से पहले घर की सारी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करके सोना। आजकल घरों में बहुत चोरियां हो रही हैं। आई लव यू सो मच मेरी जान, तुम कितना ध्यान रखती हो मेरा। आई मिस यू। ठीक है, चलो अब मैं फोन रखती हूँ, बाय बाय। बाय। दोनों अपना फोन कट कर देते हैं। तभी जोरों की बरसात होती है। एक तो बरसात का मौसम है, ऊपर से बीबी साथ में नहीं है, और वो मैडम वहां से भी ऑर्डर दे रही है मुझे कि खिड़की बंद कर लो, ये बंद कर लो, वो बंद कर लो। वैसे भी नींद तो बहुत आ रही है मुझे। एक काम करता हूँ, बंद ही कर लेता हूँ सब कुछ, ताकि आराम से रूम में जाऊं और सो जाऊं। मोहन सभी खिड़की दरवाजे बंद करके अपने कमरे में सोता है। बाहर तेज हवा के साथ बरसात हो रही थी। घर के भीतर लटकी दीवार की घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे। उसी वक्त दरवाजे पर कई बार ठक ठक करने की दस्तक होती है। तभी मोहन की नींद खुल जाती है। ओहो, अब इतनी रात को कौन मरने के लिए चला आया? पर कौन खटखटा रहा है, देखता हूँ जरा। तभी मोहन बिस्तर से उठकर दरवाजा खोलता है और दरवाजे पर उसे खूबसूरत सी लड़की बारिश में भीगी खड़ी दिखाई देती है। मोहन उसे देखकर ऊपर से लेकर नीचे तक ताड़ते हुए कहता है, आप कौन? जी मेरा नाम मोहिनी है। वो आप यहाँ इतनी रात को कैसे? मैं तो आपको जानता भी नहीं। दरअसल वो क्या है ना, मेरी गाड़ी जरा खराब हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज रात यहीं कहीं किसी के घर में रुक जाऊं। तो क्या आज की रात में आपके घर गुजार सकती हूँ? प्लीज मना मत कीजिएगा। ओके, अंदर आइए। अंदर तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन आपके और आपके घर वालों को कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे कोई तकलीफ कैसे होगी? अरे आप इसे अपना घर समझिए, आइए अंदर, यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं रहता है। मोहिनी अंदर आती है और चाबी का छल्ला वहीं टेबल पर रख देती है। मोहन अंदर से टॉवल लाकर मोहिनी को दे देता है। देते समय मोहन का हाथ उसके हाथ से टच हो जाता है और मोहन के मन में घंटियां बजने लगती हैं। तो मोहिनी टॉवल से अपने बाल सुखाती है और मोहन उसे घूर घूर कर देखता है। जी आप मुझे ऐसे यूं घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? हैं? नहीं, वो तो मैं बस आपकी खूबसूरती देख के ये सोच रहा था कि कोई इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। क्या राज है इसका? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं संतूर से नहाती हूँ, बस उसी का कमाल है सारा। आप चाय लेंगी या कॉफी? अरे रहने दीजिए ना, आप क्यों खामखा आप इतनी तकलीफ कर रहे हैं? अरे नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा कि इस बरसात में आपके साथ चाय पीने को मिल जाए या कॉफी पीने को मिल जाए। अच्छा लगेगा मुझे। मोहन चाय बनाने किचन में जाता है। तो मोहन चाय लेकर आता है। ये पीछे दीवार पे जो तस्वीर लगी है, इसमें ये लड़की कौन है? ये बनाता हूँ, मतलब बताता हूँ। हाँ, ये मेरी एक्स जीएफ है, लेकिन ये ना वो तात्या बिच्छू था ना, उसकी तरह दिखती है। अरे बहुत बदसूरत है ये। वैसे आपको भी ये बदसूरत लगी ना? मैं जानता हूँ आपको लगी होगी, क्योंकि मुझ जैसे इंसान को तो आपकी तरह खूबसूरत लड़की मिलनी चाहिए। अरे आप भी पता नहीं कैसे बात कर रहे हैं। वो लड़की तो सच में बहुत अच्छी है, आपको तो उस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। शादी, वो भी इससे? अरे क्यों मजाक कर रही हो आप? अरे जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक दिन तो कह रही थी, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मेरे को अपनी बंदी नहीं बनाओगे, तो मैं अपना हाथ काट लूंगी। अब देखो, किसी की जान बचाने के लिए एहसान करना ठीक होता है, बातचीत करना ठीक होता है, लेकिन शादी वो तो अपनी मर्जी से करूंगा ना। मुझे तो एक खूबसूरत लड़की चाहिए, आपके जैसी,
जिससे मैं शादी कर सकूं। अरे बाप रे, मैं भी गधा हूँ। आप सामने हो, आपसे ही पूछ लेता हूँ, शादी करोगी मुझसे? तभी बिजली चमकने की आवाज आती है और तेज आंधी की वजह से खिड़की खुल जाती है। अरे आप भी ना, आपने तो एक ही मुलाकात में सीधा शादी का प्रपोजल दे डाला है। आखिर क्या चल रहा है आपके मन में? अरे नहीं नहीं, वो तो बस मैं मजाक कर रहा था। चाय पीजिए ना। अच्छा, ये मजाक था? आप भी ना बहुत प्यारा मजाक करते हैं सचमुच। आपको बुरा तो नहीं लगा ना मेरी बात का? वो क्या है ना, मुझे मजाक करने की थोड़ी आदत है। लेकिन आपकी जिससे भी शादी होगी ना, वो सच में बहुत लकी होगी। आपकी मजाक करने की आदत ना किसी दिन किसी खूबसूरत लड़की की जान ही ना ले ले। क्या मजाक करते हैं आप भी। क्यों, ऐसी क्या खास बात है मुझ में? अजी, आप ये पूछिए ना कि आप में क्या खास बात नहीं है। आप नौजवान हैं, खूबसूरत हैं, डैशिंग हैं, और आपको चाय बनाना भी आता है, और आप एक लड़की को खुश करना भी जानते हैं। तो कोई भी लड़की को आपसे सच्ची मोहब्बत होने में जरा देर नहीं लगेगी। हैं? तो क्या इरादा है आपका मेरे बारे में? हैं? अरे इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी जो आप मेरे हो सको। मैं कहाँ और आप कहाँ इतने हैंडसम, गुड लुकिंग। इतना कहकर मोहिनी चाय पीकर प्याला टेबल पर रखती है और मोहन चाय पीता हुआ उसे देखता ही रहता है। आप तो काफी भीग चुकी हो। मेरे कबर्ड में ना जाकर कुछ कपड़े होंगे, वो निकाल के आप पहन लीजिए। आपको जो सही लगे आप पहन सकती हो। मोहन अलमारी से निकालकर कुछ कपड़े मोहिनी को देता है। ये लीजिए, बेडरूम में जाइए और कपड़े बदल लीजिए। मोहिनी कमरे में जाते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और दरवाजे के बाहर खड़ा मोहन दरवाजे के होल से भीतर झांकता है। अचानक एकदम से दरवाजा खुलता है और आसमान में तेज बिजली कड़कने से लाइट भाग जाती है। पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। मोहिनी तेज भागते हुए मोहन के गले लग जाती है और मोहन मोहिनी को कस के अपनी बाहों में जकड़ लेता है। सर, दरवाजा तो बंद है और बेल तो नजर ही नहीं आ रही। क्या करूं? दरवाजा खटखटाओ। पुलिस वाले दरवाजे पर कई बार खटखटाते हैं। आवाज सुनकर मोहन कहता है, लगता है कोई दरवाजे पे आया है। रुको मैं देख कर आता हूँ, तुम यही रहना। मैं यूं गया और यूं आया। साइड में टेबल पर रखी मोमबत्ती को जलाता है। मोहन जलती हुई मोमबत्ती हाथ में लेकर दरवाजा खोलता है। मोहन के सामने कांस्टेबल और इंस्पेक्टर होते हैं। जी कहिए, आप यहाँ मेरे दरवाजे पे इस वक्त? देखिए जरा, पास में एक एक्सीडेंट हुआ है और इस अंधेरी बारिश में हमारे पास टॉर्च भी नहीं है। क्या आप हमें टॉर्च दे सकते हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या कर रहे हो? जरूरी काम कर रहा था मैं और आपने आके डिस्टर्ब कर दिया। आपको सोचना चाहिए था। अरे क्या साहब, किसी की जान चली गई और आप मदद नहीं कर सकते? अरे कैसे इंसान हो? दरअसल इस एक्सीडेंट में एक लड़की की दर्दनाक मौत हो गई है। ये रही उसकी तस्वीर। ये लीजिए, बिजली भी आ गई। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? अरे साहब, इस मौसम में विस्की पियो, विस्की। इंस्पेक्टर घूर के कांस्टेबल की तरफ देखता है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। डरते हुए मोहन धीरे धीरे अपने बेडरूम में जाता है और नजरें चारों ओर घुमाता है, लेकिन मोहिनी वहाँ पर नहीं होती। उसका सर चकरा जाता है और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ता है। अगले दिन मधु सुबह सुबह बैग लेकर आती है। मोहन को फर्श पर बेहोश देखकर वो उसे झिंझोकते हुए कहती है। मोहन होश में आकर खड़ा हो जाता है। मोहन, ये सब क्या है? आप यहाँ फर्श पर ऐसे बेहोश क्यों हो? और ना ही आपने मेन दरवाजा बंद किया हुआ था। मैं यहाँ फर्श पर? और तुम कब आई? अरे यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आखिर आप फर्श पर कैसे गिर गए थे? हाँ, वो मैं फिसल के गिर गया था। मधु बैग रखने अलमारी में जाती है, तभी उसकी नजर खुली तिजोरी पर पहुंचती है। मोहन, ये तिजोरी किसने खोली? मुझे नहीं पता, ये कैसे खुली? हे भगवान, ये तिजोरी किसने खोली? और इसमें तो मेरा एक भी गहना नहीं है और ना ही पैसे। हे भगवान, सब कुछ चोरी हो गया। मधु, तुम परेशान मत हो।
मैं तुम्हें गहने ला दूंगा ना, तुम चिंता मत करो। मुझे तो लगता है ये सब उस क्या? वो मेरा मतलब है कि किसी ने लगता है हमारे घर में चोरी की है। मैं अभी आती हूँ फ्रेश होकर। तभी दरवाजे पर बेल बजती है। मोहन जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने मोहिनी खड़ी थी। भूत भूत। अरे उल्लू इंसान, मैं कोई भूत भूत नहीं हूँ। चल मेरे रास्ते से हट, मुझे अपने कार की चाबी लेने दे जरा। अच्छा, तो अब समझ में आया, वो चोरी तुमने की थी। लेकिन वो पुलिस वाले कौन थे फिर? अरे तो इंसान है या गधा? तुझे अभी भी समझ नहीं आया वो पुलिस वाले कौन थे? वो पुलिस वाले मेरे ही भेजे हुए आदमी थे। तुझे उन्होंने बातों में लगा दिया, मैंने तेरा पप्पू बनाकर तेरी तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया। बेचारा। अरे चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? रुक जा, पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, पुलिस को मत बुलाना। पुलिस को बुलाएगा? चल चल जा बुला ले पुलिस को। मैं तो कह रही हूँ पुलिस क्या, तो आर्मी को बुला ले। जिसे भी बुलाना है उसे बुला ले। लेकिन रुक तो जरा, तूने क्या बताएगा कि तूने मेरे साथ क्या क्या किया है, कि तू कितना अय्याश और घटिया आदमी है? ये बताएगा? बुला, जा बुला। मोहन के ये सब सुनकर फिर से चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है और मोहिनी टेबल पर से रखी चाबी उठाकर वहां से फुर हो जाती है। मधु जैसी आती है तो बेहोश पति को देखकर उसके मुंह पर पानी की छींटे मारती है। धीरे धीरे मोहन को होश आता है। ना जाने आपको क्या हो रहा है जो आप बार बार बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिर जाते हो। अब आगे से मैं आपको कभी भी ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप गहनों की फिक्र मत करना। आप ठीक हो ना? मेरे लिए तो यही बहुत है। आप ही मेरे असली गहने हो। मोहन ये सब सुनकर मधु को रोते हुए गले से लगाता है और उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और इस दिन की घटना को मोहन कभी भूल नहीं पाता और अब वो अपनी पत्नी के अलावा किसी और की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखता और दोनों एक साथ खुश रहते हैं।